हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। और मेरे प्रियो, आज एक विशेष टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है कि यीशु मसीह का लहू क्यों बहाया गया और यीशु मसीह का लहू हमारे लिए क्यों जरूरी है। हालेलुया। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा और उन पॉइंटों को साथ के साथ हो सका तो मैं आपकी स्क्रीन के ऊपर भी रखूंगा उनको। तो आपको क्या करना है कि इन पॉइंटों को ध्यान से देखना है और सुनना है। मेरे प्रियो, पहला जो पॉइंट है, आज्ञा टूटी तो लहू बहाने की जरूरत पड़ी। अगर आज्ञा नहीं टूटती तो लहू बहाने की जरूरत नहीं पड़ती। शुरू में मनुष्य परफेक्ट था। क्या था? शुरुआत में मनुष्य परफेक्ट था, कोई कमी नहीं थी। परमेश्वर ने जैसा बनाया था बिल्कुल अच्छा बनाया था। हालेलुया। लेकिन जब उसने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी, जैसे ही परमेश्वर ने जो आज्ञा दी थी और उस आज्ञा को मनुष्य ने तोड़ा, तो पाप आया और पाप के साथ मृत्यु आई। ओके, पाप आया, पाप के साथ मृत्यु आई। और आपको पता होना चाहिए, रोमियो 6:23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। क्या है? पाप की मजदूरी मृत्यु है। और एक बात और हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य के जो प्राण है, जो जीवन है, वो उसके लहू में होता है। कहां पे होता है? लहू में होता है। उस पाप की मृत्यु को खत्म करने के लिए यीशु का लहू बहाना बहुत जरूरी था। हालेलुया। ये पहला पॉइंट है, आज्ञा तोड़ी गई जिसके कारण लहू बहाने की जरूरत पड़ी। हालेलुया। अगर आज्ञा नहीं टूटती तो पाप नहीं आता, और पाप नहीं आता तो पाप की मजदूरी मृत्यु नहीं आती, और मृत्यु नहीं आती तो पाप लहू बहाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यीशु मसीह को स्वर्ग छोड़ करके धरती पे आकर के और लोगों के लिए कोड़े खाने की जरूरत नहीं पड़ती, मृत्यु सहने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, दूसरा पॉइंट है, परमेश्वर ने क्रूस के ऊपर बदला दिया। अब क्या बदला दिया, इसको समझते हैं। परमेश्वर ने इंसान को खत्म नहीं किया। जब मनुष्य ने पाप किया तो परमेश्वर ने मनुष्य को खत्म नहीं किया। उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया और कुछ उनको सजा भी दी, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को खत्म नहीं किया, उसको खत्म नहीं किया। उसने एक रास्ता दिया। क्या दिया? एक रास्ता बताया। उसने बताया कि जानवर का बलिदान देने से मनुष्य के पाप कुछ देर के लिए ढांके जा सकते थे, माफ किए जा सकते थे। किसका लहू बहाया गया? निर्दोष मेमनों का, जानवरों का लहू बहाया गया। इब्रानियों 9:22 में लिखा है, लहू के बिना माफी नहीं होती। और ये बात इब्रानियों 9:22 में लिखी गई, इसलिए लहू बहाना बहुत जरूरी है। अगर हमने कोई पाप किया है, कोई गलती करी है, कोई गुनाह किया है, तो उसके लिए, उसकी माफी के लिए लहू बहाना बहुत जरूरी है। क्योंकि पाप अगर कर दिया है तो पाप की मजदूरी मृत्यु है, और मृत्यु प्राणों की हानि होता है। उस मृत्यु को हटाने के लिए परमेश्वर ने लहू बहाने का एक तरीका बताया। या तो तू अपना लहू बहा या फिर तेरे बदले में कोई और लहू बहाएगा। ये लहू बहाने का बदला लिया गया था, बदला दिया गया था। मतलब कोई ना कोई कीमत चुकानी ही थी। किसी न किसी ने तो लहू की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तूने पाप किया है, या तो तू अपना लहू बहा या फिर तेरे बदले में कोई और लहू बहाएगा जो निर्दोष है। अगर तूने पाप किया है, अगर तुझे माफी चाहिए है, तो या तो तू पाप की मजदूरी खुद ले या उस मजदूरी को किसी और के ऊपर उतार दे। तो ये निर्दोष मेमने के ऊपर, जानवर के ऊपर इसको रखा जाता था। ठीक है, इसको परमेश्वर एक्सेप्ट कर लेता था क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से ही रास्ता निकाला गया था। अब तीसरा पॉइंट है, यीशु मसीह अंतिम और सिद्ध बलिदान बना। अब देखिए कि लहू से माफी मिलती थी। जब हमने पाप किया, मनुष्य पाप करता था, तो पाप की मजदूरी मृत्यु थी, और मृत्यु के छुटकारे के लिए लहू बहाया जाता था। और लहू किसका देता था? मनुष्य जानवर को बलि दे देता था, और उसके लहू बहाने से कुछ दिन के लिए उसके पाप क्षमा हो जाते थे। लेकिन तीसरे पॉइंट में यीशु मसीह अंतिम और सिद्ध बलिदान बना। पुराने नियम में बार बार बलिदान होते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ? परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजा। उसने एक बार में सबका दाम चुका दिया। यूहन्ना 1:29 में लिखा है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। अब वो मेमना बनकर के आया,
जानवर नहीं था, इंसान खुद मेमना बन करके आया। और जो जानवर कुछ देर के लिए पापों की क्षमा करवाते थे, अब एक ही बलिदान के द्वारा हमेशा का छुटकारा। हालेलुया। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। यूहन्ना 1:29 पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद इफिसियों 1:7 में लिखा है, हम उसकी लहू के द्वारा छुटकारा पाते हैं। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमेशा का छुटकारा पाते हैं। अब यीशु मसीह का जो लहू बहाया गया वो कोई टेम्परेरी नहीं था, ये परमानेंट छुटकारा लेकर के आया। इस लहू पर जो कोई भी विश्वास करेगा उसके हमेशा के लिए पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। जो उसने किए थे वो भी, जो वो कर रहा है वो भी, और जो आने वाले समय में जाने अनजाने में भी उससे कोई पाप होगा तो उसकी भी क्षमा यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा ही होगी। कोई लहू बहाने की जरूरत नहीं है, कोई बलिदान जानवरों का करने की जरूरत नहीं है। एक ही बलिदान हो चुका है, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें हमेशा की जिंदगी और हमेशा का छुटकारा मिलता है। हालेलुया। चौथा पॉइंट है, चौथे पॉइंट के अंदर आपको 5 शक्तियां, पावर बता रहा हूं। लहू की पावर क्या है, ध्यान से सुनना। पहला है, शुद्ध करता है। यूहन्ना 1:7, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, यीशु का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। सब, 1 2 3 नहीं, कोई छोटा बड़ा पाप नहीं, सब पापों से यीशु का लहू हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। आप पढ़ लेना, पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है बाइबल में। हालेलुया। दूसरा क्या करता है, यीशु का लहू छुटकारा देता है। क्या देता है, छुटकारा। हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाते। इफिसियों 1:7, इफिसियों 1:7 में लिखा है, हम उसके लहू के द्वारा छुटकारा पाते हैं। हालेलुया। तीसरा क्या करता है, यीशु का लहू सुरक्षा देता है। निर्गमन 12:13 में लिखा है, जब मैं लहू को देखूंगा तो उस घर को छोड़ दूंगा। निर्गमन 12:13 में आपको याद होगा, 12 में, तो वहां पर मूसा निर्दोष मेमने का बलि करके उसका लहू है ना दरवाजे पर लगाया जाता है। और वो लहू क्या करता है, मृत्यु का आत्मा, मृत्यु का दूत जब गलियों से निकलता है तो जिस दरवाजे पर लहू लगा मिलता है वो घर बच जाता है, मृत्यु वहां पर अंदर नहीं जाती है। और अगर जिस घर के ऊपर लहू नहीं था तो वहां पर उसके इकलौते जेठे पुत्र की, पहलोठे पुत्र की मृत्यु हो जाती थी। ये सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें देता कि मृत्यु हमारे परिवार में नहीं आएगी। हम नहीं मरेंगे। जो जिंदा है और परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो नहीं मरेंगे। हालेलुया। चौथा है, परमेश्वर से मिलाता है। यीशु का लहू हमें किससे मिलाता, परमेश्वर से। कुलुसियों 1:20 में लिखा, उसके लहू के द्वारा मेल हुआ। किसके साथ हुआ, परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा पिता से मेल हो गया। जो मेल हमारा किसी भी तरीके से नहीं हो पा रहा था। क्यों, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं, तो पापी का पवित्र के साथ मेल नहीं होता है। इसलिए यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने आकर के अपनी पवित्रताई को हमें दे दिया और हमारे बदले के पापों को अपने ऊपर ले लिया और खुद पापी बन गया। अब हम पवित्र हो गए हैं क्योंकि हमारे लिए यीशु मसीह ने अपनी पवित्रता दे दी, उसने अपनी धार्मिकता हमें दे दी। अब परमेश्वर क्या करता है, वो यीशु मसीह को हमारे अंदर देखता है। हमारे अंदर वो यीशु मसीह को देखता है क्योंकि उसकी धार्मिकता हमारे अंदर दिखनी चाहिए। और जैसे ही यीशु मसीह को वो हमारे अंदर देख लेता है तो हमारा मेल मिलाप पिता के साथ हो जाता है। इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ता है। हालेलुया। और पांचवा है, वो विजय दिलाता है। क्या दिलाता है, विजय। प्रकाशित वाक्य 12:11 में लिखा है कि वे मेमने के लहू के कारण जयवंत हुए। वो मेमना कौन है, प्रभु यीशु मसीह। उसी के लहू के द्वारा हम जयवंत हुए हैं। हालेलुया। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। मान लो किसी ने बड़ा अपराध किया है, उसकी सजा तय हो गई है। किसी ने बड़ा अपराध किया और उसकी सजा तय हो गई है, लेकिन अचानक कोई और आता है और कहता है मैं इसकी सजा अपने ऊपर लेता हूं। अचानक से कोई आता है और वो कहता है कि इसकी सजा मैं अपने ऊपर लेता हूं। यही हुआ था, हमने पाप किया, सजा हमारी थी, लेकिन यीशु मसीह ने वह सजा अपने ऊपर ले ली। यही है वो बदला, यही है वो बदलाव, यही है वो क्रूस के ऊपर बदला जो हमारा था
वो उसने ले लिया, जो उसका था वो हमें दे दिया, और जो उसका था वो हमें मिल गया। अब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो गया, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के पास से आया था और उसने हमें वो अधिकार दिया कि ले जितेंद्र तू ले, और तू अपनी पापों को मुझे दे, मैं क्रूस पर चढ़ा देता हूं, और मेरी धार्मिकता तू ले ले और तू परमेश्वर से बात कर। अब यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा, एक यीशु मसीह की धार्मिकता के द्वारा लाखों, करोड़ों, अरबों, पूरी बिलियन और बिलियन जो लोग धरती के ऊपर हैं, बच्चे हैं, आने वाले हैं, जो आ चुके हैं, उन सभी का छुटकारा यीशु मसीह के लहू के द्वारा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ये सवाल नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, सवाल ये है क्या आप उस लहू को स्वीकार करते हैं, जो लहू हमें पापों से क्षमा करता है, पापों से हमें आजाद करता है और पिता से मिला देता है, हमें सुरक्षा देता है। क्या आज हम उस लहू को स्वीकार करते हैं? क्या आप अभी भी अपने पापों का बोझ उठाए हुए हैं? क्या आप खुद को दोषी महसूस करते हैं? आज लहू आपको साफ कर सकता है। क्या कर सकता है? आज लहू आपको साफ कर सकता है, लहू आपको नया बना सकता है। अगर आज अभी आप एक विश्वास करते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो, और अगर आप विश्वास करते हैं तो आप मेरी इस छोटी सी प्रार्थना को सर पे हाथ रख करके रिसीव करिए। आंखों को बंद कर लीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, आज तेरे जीवन में एक छुटकारा भेज रहा है। उसने अपना पुत्र भेजा ताकि तू जीवन पाए, ताकि परमेश्वर तुझसे बात कर सके। और तेरे जीवन में अगर अभी भी कोई पाप है, कोई घटी है, कोई कमी है, अगर तू उससे छुटकारा पाना चाहता है तो आज विश्वास कर ले कि यीशु मसीह ने तेरे लिए बलिदान कर दिया है, तेरे पापों के लिए बलिदान उसने दे दिया है। आज तुझे बलिदान करने की जरूरत नहीं है, कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज तेरे ऊपर प्रभु यीशु मसीह ने छुटकारा भेज दिया है। इसी वीडियो के नीचे, इसी वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु मसीह तुझे अपने पास बुला रहा है। परमेश्वर तुझे पुकार रहा है। वो कहता है कि मेरे बेटे, तू विश्वास कर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, और तू जैसे ही मुझसे कुछ बात करेगा मैं तुझे सुन लूंगा, मैं तेरी आवाज को सुनूंगा और तेरा और मेरा मेल मिलाप हो जाएगा। ये बलिदान तुम्हारे कामों से नहीं, ये बलिदान परमेश्वर ने खुद हमें दान दे करके, हमारे ऊपर दया करके, अनुग्रह करके हमें दिया है। इसीलिए मेरे भाई, मेरी बहन, जो भी तू मेरी आवाज को सुन रहा है, तो कान खोल के सुन। आज यीशु मसीह का लहू तुझे शुद्ध करता हूं। आज यीशु मसीह का लहू तेरे पापों को क्षमा करता है। तो अपने दिल पे हाथ रख करके बोल कि हे प्रभु, मुझ पापी पर दया कर। बस इतना बोलना है कि मुझ पापी पर दया कर। मैं गारंटी देता हूं तेरा मन हल्का होगा अभी और इसी वक्त, जब तू बोलेगा कि हे प्रभु, मैंने तेरे विरोध में कितने पाप किए हैं, मुझ पापी पर दया कर। सच में तेरा मन हल्का होगा, तेरा बोझ हल्का होगा, तुझे महसूस होगा कि यीशु मसीह ने तेरे अंदर से, तेरे ऊपर से उन पापों का बोझ उतार दिया है। आज और अभी और इसी वक्त प्रभु का आत्मा तुझसे बात करेगा। तेरे जीवन की हर घटी को, हर कमी को परमेश्वर जानता है और तू आजाद होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज अगर तुझे यीशु मसीह के लहू के बारे में कुछ सीखने को मिला है तो इस प्रार्थना को रिसीव कर, और मैं तेरे लिए ये घोषणा करता हूं कि तू आज आजाद है यीशु मसीह के नाम से। तेरा दिल, ये शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर हो गया। अब से पवित्र आत्मा तेरे हृदय के अंदर वास करेगा। मेरे साथ बोल कि प्रभु यीशु मसीह, तू मेरे शरीर के बीमारियों के लिए तूने कोड़े खाए, तूने दुख उठाया, तूने मार खाई, तूने जख्म जो तेरी देह के ऊपर पड़े थे मैं उनको याद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि तू मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मैं विश्वास करता हूं और स्वीकार करता हूं कि तू ही मेरा प्रभु है। मैं मन से विश्वास करता हूं प्रभु परमेश्वर की तू ही मेरा प्रभु है। आज इस बात को मैं प्रभु अपने हृदय में स्वीकार करता हूं कि यीशु मसीह तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है। मैं विश्वास के साथ घोषणा करता हूं कि मेरा परमेश्वर अपने समय पर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज मैं आजाद हूं यीशु के नाम में, और प्रभु यीशु मसीह तूने मुझे छू लिया और मुझे आजाद कर दिया है। मैं वचन में लिखा प्रभु परमेश्वर कि जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। आज और अभी प्रभु यीशु मसीह तुझे स्वतंत्र आजाद कर रहा हूं। विश्वास के साथ रिसीव करो, और प्रार्थना मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं तेरे लिए।
बोल यीशु मसीह के नाम में कि हाँ प्रभु मैं स्वीकार करता हूं। प्रार्थना यीशु के नाम में। आप सभी को शालोम, जय मसीह की।